हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? उम्मीद करता हूं बढ़िया चल रही होगी। और आज मैं एक नया चैप्टर आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। इस चैप्टर में आज मैं बात करने वाला हूं एनर्जी की एक और नई फॉर्म की, जो कि हमारी लाइफस्टाइल को बहुत इजी बना देती है, हमारी डेली लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और बच्चों, वो फॉर्म है एनर्जी की इलेक्ट्रिसिटी, राइट? यानी कि बिजली, जिसे हम कॉमनली बिजली कहते हैं, और इसको कायदे में साइंटिफिक लैंग्वेज में इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। आज इस चैप्टर का जो टाइटल है वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ बातें करेंगे। हालांकि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं कि उसका यूज हम कहां कहां कर सकते हैं, लेकिन कुछ उसके पीछे की बातें भी करेंगे, कुछ उसके पीछे छुपे हुए कुछ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स भी जानेंगे आज हम लोग। चलिए बात शुरू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। जैसा कि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हमें बता रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी इज ए यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी. It plays a very important role in our daily life. We use electricity to make our work easier. For example, it is used to run pumps that lift water from ground to the rooftop tank. आपके घरों में मोटर लगी हुई है। इस मोटर से पानी खींच करके छत के ऊपर रखी हुई सबसे ऊंचाई पर जो वाटर टैंक यानी कि पानी की टंकी रखी हुई है, वहां तक पानी पहुंचता है। बच्चों, जब हम इलेक्ट्रिसिटी स्विच को ऑन करते हैं और जब मोटर चलना शुरू करती है, तभी उस पानी की पंपिंग शुरू हो पाती है। अगर किसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फेलियर है, बिजली नहीं आ रही है, मोटर नहीं चल पाएगी और टंकी में पानी भी नहीं भर पाएगा। यानी कि एक इंपॉर्टेंस इलेक्ट्रिसिटी की हमें पता लग गई कि हमारी टंकी में पानी तभी भरेगा जब इलेक्ट्रिसिटी होगी। इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, पानी नहीं भरेगा, राइट? तो बिना पानी के तो हमारी लाइफ बिल्कुल अधूरी है। और आप जैसा कि जानते हैं कि इट इज ऑल्सो needed for functioning of televisions, computers, refrigerators, geysers, air conditioners, electric fans, electric bulbs, etc. और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड फॉर लाइटिंग. वी गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पावर स्टेशन. तो इलेक्ट्रिसिटी के इतने सारे जो यूजेस मैंने लिखे हैं, अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो और ये सारे के सारे इक्विपमेंट्स बंद हो जाएं, तो मैं समझता हूं कि लाइफ बहुत मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए, राइट? इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो रात में अंधेरा हो जाएगा, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो ये सारे के सारे यूजेस इलेक्ट्रिसिटी के आप लोग खूब अच्छी तरीके से जानते हैं। और अब आप ये वास्तव में कहेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, राइट? चलिए आगे चलते हैं. समटाइम्स वी यूज ए टॉर्च टू सी एट नाइट. देखिए, टॉर्च के स्विच को ऑन कर दीजिए, उसके अंदर एक लगा हुआ छोटा सा बल्ब चमकने लगता है, राइट? और ये बल्ब कैसे चमकता है? क्योंकि टॉर्च के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए सेल्स लगी हुई हैं, आपको पता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो सेल्स हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी का एक सोर्स हो सकती है, राइट? चलिए बहुत सारी बातें हम जानेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम अपनी बात शुरू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी सेल से. बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी सेल
अलग अलग सोर्सेस से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, लेकिन उसमें सेल भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का, राइट। अब देखिए सेल के बारे में, अगर हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में, सेल आप सभी ने देखा है, आपकी टॉर्च में, आपके रिमोट में, आपकी दीवार, घड़ी में, सभी में सेल डला होता है। और इस सेल को अगर हम थोड़ा सा इसका एक सेक्शनल व्यू देखते हैं तो उसके अंदर सेंटर में एक ग्रेफाइट रॉड पड़ी हुई है जो एक कैथोड यानी कि नेगेटिव एंड का काम करती है। बाहर की तरफ जिंक कप है जो एनोड का काम यानी पॉजिटिव टर्मिनल का काम करता है। इसके अंदर जो पेस्ट भरा हुआ होता है वो अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड और मैंगनीज ऑक्साइड का होता है। और बाहर की तरफ एक मेम्ब्रेन लगी होती है। तो ये सारी ही चीजें मिलकर के एक सेल का फॉर्मेशन करती हैं। सेल का अंदर का मटेरियल, इसकी जानकारी आपको वास्तव में होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं थोड़ी सी इस सेल के बारे में। इस सेल को हम ड्राई सेल के नाम से जानते हैं बच्चों। ड्राई सेल यानी कि जो पूरी तरीके से सूखी हुई है, इसको उलटने पलटने से कोई नुकसान नहीं होता है, इसके अंदर कोई लिक्विड सब्सटेंस भरा हुआ नहीं है, एंड इसको हम कहीं भी लेकर के जा सकते हैं, कैसे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज ईजियर टू यूज, राइट। तो ऐसी सेल्स ड्राई सेल्स कहलाती हैं, राइट। और ड्राई केमिकल से बनी होती हैं। तो दो टर्मिनल्स इसके मैंने आपको बताए। पहला टर्मिनल तो बीच में जो ग्रेफाइट रॉड का सिरा होता है, ये कैथोड यानी कि नेगेटिव की तरह से काम करता है, और दूसरा जो इसका बेसल पार्ट होता है, राइट, ये बेसल पार्ट इसका ये जिंक का बना होता है, और ये एनोड यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल की तरह से काम करता है, राइट। तो एवरी सेल कंसिस्ट्स ऑफ टू टर्मिनल्स, a positive terminal and a negative terminal. It has a metallic cap which is the positive terminal. Yes, this is the positive, sorry, and this is the base part, negative terminal, right. At the other end of the cell there is a flat metallic base which is the negative terminal of the cell. Okay, when a cell is connected to a device, it causes the electric current to flow from the positive terminal to the negative terminal. पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट चलता है, यानी करंट चलना शुरू होता है यहां से, और बीच में ये बल्ब लगा हुआ है, और ये टर्मिनल एंड होता है नेगेटिव पर जाकर, यानी कि एक वायर हमारा पॉजिटिव से शुरू हुआ और दूसरा वायर हमारा नेगेटिव से शुरू हुआ, और दोनों ही वायर जाकर के जुड़ गए एक बल्ब के साथ, और बल्ब ग्लो करने लगता है जब ये दोनों वायर बल्ब के साथ जोड़ दिए जाते हैं। तो बहुत ही बेसिक बात है ये कि सेल के साथ किस तरीके से इलेक्ट्रिक सेल से करंट प्राप्त किया जा सकता है या प्रोड्यूस किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक सेल के दोनों टर्मिनल से एक एक तार लेना है और उसको बल्ब के साथ जोड़ देना है, बल्ब जल जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। When a cell is connected to a device, it causes the electric current to flow from the positive terminal to the negative terminal through external circuits. Okay. It produces electrical energy from the chemicals stored in it. When the chemicals in the electric cells are used up, the electric cell stops working. देखिए, सेल हम घड़ी में डालें या टॉर्च में डालें, यूज करते रहते हैं, धीरे धीरे उसका जो पावर है वो कम होती चली जाती है। आप सभी लोग जानते हैं इस बात को, और धीरे धीरे वो सेल काम करना बंद कर देती है। अब उस सेल को फेंकने का समय आ गया है, उसको हम फेंक देते हैं और उसकी जगह पर एक दूसरी सेल लगा देते हैं। तो इस तरह की सेल्स जो अपना काम कंप्लीट करने के बाद उनकी वर्किंग खत्म हो जाती है, उनकी पावर खत्म हो जाती है और हमें उसको फेंकना पड़ता है, ऐसी सेल्स प्राइमरी सेल्स कहलाती हैं, राइट। चलिए आगे चलते हैं।
सेकेंडरी सेल्स, ये वो सेल्स होती है जिनको रिचार्ज किया जा सकता है, यानी कि जैसे कि हमारे मोबाइल में जो सेल पड़ी हुई है, हम सुबह से शाम तक की वर्किंग में उस सेल की सारी पावर खत्म हो जाती है। हम रात को जाकर के अपना मोबाइल चार्ज होने के लिए लगा देते हैं, उसकी बैटरी या सेल फिर से चार्ज हो जाती है, पूरी तरीके से अब वो वर्किंग के लिए फिर से तैयार है। प्रोसेस लगातार चलता है, रोजाना हमें उसको चार्ज करना पड़ता है। हमारे लैपटॉप्स में भी यही होता है, घड़ियों में पड़ने वाले जो सेल्स है, यानी कि जो हमारे स्पोर्ट्स वॉचेस हैं, उसमें भी हम इसी तरीके के सेल्स को यूज करते हैं। मोबाइल फोन्स, कार बैटरीज, लैपटॉप्स, कैमरा, ये सभी में इस तरीके की सेल्स यूज होती हैं और ये रिचार्जेबल सेल्स है और इनको बेसिकली सेकेंडरी सेल्स कहा जाता है। तो प्राइमरी सेल, अगर हम सेल्स की कैटेगरीज की बात करें तो सेल के अंदर दो कैटेगरी बनी, एक प्राइमरी कैटेगरी और दूसरी कैटेगरी सेकेंडरी कैटेगरी। तो प्राइमरी वो जिनका वर्किंग हुआ, काम खत्म हुआ, फेंक दिया, लेकिन सेकेंडरी वो जिनका काम खत्म हुआ, वर्किंग खत्म हुआ, पावर खत्म हुई, उसको दोबारा से रिचार्ज करके उसको फिर से रीयूज किया जा सकता है, इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी सेल। तो बच्चों, मैं समझता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए सोलर सेल्स की बात करते हैं। ये भी अपने आप में बहुत बढ़िया चीज है, बहुत खूबसूरत चीज है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि सोलर सेल्स, सोलर पैनल्स आप लोगों ने देखे होंगे छतों पर लगे हुए। इन सोलर पैनल्स में छोटी 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 बहुत सारी सोलर सेल्स होती है। सोलर सेल का साइज बहुत छोटा होता है और बहुत ही थोड़ी अमाउंट में, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं। तो बहुत सारी सोलर सेल्स को एक साथ जोड़ करके एक पूरी प्लेट तैयार की जाती है और इस प्लेट को हम कहते हैं सोलर पैनल, और इसको लगा दिया जाता है या इंस्टॉल कर दिया जाता है छत पर घरों की। यहां से ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं जब सूरज की किरणें इस पर पड़ती है, और जो इलेक्ट्रिसिटी इससे प्रोड्यूस होती है उसे बैटरीज में, रिचार्जेबल बैटरीज में इनको स्टोर कर लिया जाता है, जिसको हम अपने घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, बस यहाँ पर केवल एक ही लिमिटेशन होती है कि अगर सनलाइट अवेलेबल नहीं है बिकॉज ऑफ रेन्स, या कई बार फॉग की कंडीशन आने पर विंटर्स में बहुत दिक्कत हो जाती है, रोशनी सूरज की नहीं अवेलेबल होती है, उस कंडीशन में सोलर सेल्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। लेकिन अगर हम उनको लिमिटेड यूज में रखते हैं तो हमें कभी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। चलिए बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में। इलेक्ट्रिक सर्किट, ये इलेक्ट्रिक सर्किट किस तरीके से चलता है बच्चों, ये मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताना चाहूंगा। बात बहुत आराम से समझ में आ जाएगी। देखिए, सेल क्या होता है? सेल जहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, राइट। अब इस सेल के साथ हमने एक, इसके पॉजिटिव, ये दिस इज द सिंबल ऑफ सेल। अगर हम एक ये बड़ा और एक छोटी लाइन खींच देते हैं तो ये एक कहलाती है सेल, राइट। इसका ये प्लस और ये माइनस, यानी कि एनोड एंड कैथोड। ओके, यह ये इलेक्ट्रिक सर्किट हमारा शुरू हुआ, राइट। अब देखिएगा बच्चों, यहां से ये चला और ये इधर से चला, ये दोनों ही वायर्स एक बल्ब के साथ कनेक्ट हो गए, राइट। तो ये एक सर्किट चला गया। बीच में हमने एक स्विच लगा दिया, ये सिंबल है इस तरीके से, ये स्विच है, ये स्विच की ऑफ कंडीशन है, यानी कि अभी स्विच ऑफ है, सर्किट पूरी तरह से बंद नहीं है, खुला हुआ है। और दूसरी कंडीशन, अगर ये ही स्विच को हम ऑफ करना है तो ये इस तरीके से जोड़ करके दिखा दिया जाता है, राइट। तो ये एक कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें एक स्विच है, एक बल्ब है और एक सेल है। सेल लगातार बल्ब को जलाए रखेगी, हमारी मर्जी नहीं है कि हम बल्ब को जलाएं, हम मन चाहते हैं कि बल्ब बंद करते हैं, हम स्विच को
ऑफ कर देंगे। इस समय ये ऑफ कंडीशन है, बल्ब नहीं जलेगा। और अगर हमने इसी बल्ब को, इस स्विच को अगर हमने ये इस तरीके से ऑन कर दिया, सर्किट पूरा हो गया, तो करंट चालू हो जाएगा और बल्ब जलने लगेगा। सर्किट को ब्रेक करने पर चूंकि करंट पूरी तरीके से बल्ब में नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए बल्ब ऑफ हो जाता है। और जब हम स्विच को ऑन करते हैं और सर्किट को पूरा कर देते हैं, तो उस कंडीशन में स्विच ऑन होने से बल्ब जल जाता है। कुछ सिंबल्स यहां पर दिए गए हैं। पहले सिंबल में ये हम सेल को देख रहे हैं और दूसरे सिंबल में बैटरी को देख रहे हैं। देखिए, बैटरी और सेल में कोई खास अंतर नहीं है, दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं। तो सेल और बैटरी वर्ड अलग अलग क्यों यूज किया जाता है, मैं बताता हूं आपको। एक से ज्यादा सेल्स को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो उसको हम बोलते हैं बैटरी, राइट। सिंगल सेल का सिंबल ये है और बैटरी में एक से ज्यादा सेल जुड़ी हुई आपको दिखाई दे रही है। बाकी एक वायर को सिंगल लाइन से शो करते, स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ आपको दिखाई दे रहा है, बल्ब का सिंबल आपको दिखाई दे रहा है। सारे ही सिंबल्स आपके सामने मौजूद है। सर्किट किस तरीके से वर्क कर रहा है, आई थिंक आपको पूरी तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए, स्विच यहां पर भी दिखाई दे रहे हैं, टॉर्च दिखाई दे रही है, टॉर्च में दो सेल्स पड़ी हुई आपको दिखाई दे रहे हैं, और सेल्स की वर्किंग किस तरीके से होती है, किस तरीके से उसका स्विच स्लाइड करता है, ये सब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर एक बल्ब भी लगा हुआ है। तो ये सारी ही कंडीशंस आपके सामने क्लियर है। एक टॉर्च का डायग्राम जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, आप अपनी नोटबुक में बना करके देखेंगे। अपने हाथ से डायग्राम बनाने की कंडीशन में होगा ये कि आपको बहुत अच्छी तरीके से इसकी वर्किंग समझ में आ जाएगी। बल्ब के आगे एक रिफ्लेक्टर भी लगा हुआ है जो इसकी रोशनी को बढ़ाता है, राइट। मेटल स्विच एंड एवरीथिंग इज देयर। तो मैं समझता हूं कि आपको टॉर्च भी समझ में आ गई होगी और ये स्विच तो आपको पहले से ही आप जानते हैं। चलिए बात करते हैं आगे इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट की प्रेजेंस, ये जो फिलामेंट की जो प्रेजेंस आपको दिखाई दे रही है, कॉइल्ड वायर है ये जो फिलामेंट है, दिस इज ए कॉइल्ड मेटल वायर, राइट। और ये ग्लास कवरिंग के अंदर आपको दिखाई दे रहा है और ये ग्लास चैम्बर अंदर इनर्ट गैसेस यानी कि अनरिएक्टिव गैसेस से भरा हुआ है। तो ये है एक बल्ब का स्ट्रक्चर। और कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जहां इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो सकती है, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी होकर के जा सकती है, उन्हें इलेक्ट्रिक कंडक्टर यानी कि कॉपर और सिल्वर, ये सब इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स हैं। और इंसुलेटर्स यानी कि प्लास्टिक, रबड़, इनसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हो सकती है, इसीलिए इनको इंसुलेटर कहा जाता है। तारों के ऊपर इंसुलेशन चढ़ाने से तारों से इलेक्ट्रिक शॉक लगने का खतरा खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर एक डायग्राम में आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ये सभी मेटल्स है और शायद यह सी वाटर भी आपको दिखाई दे रहा है। और 5 इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स आपको दिखाई दे रहे हैं जिनसे होकर के इलेक्ट्रिसिटी पार नहीं होती और करंट लगने का कोई भी खतरा पैदा नहीं होता है। रबर, ग्लास, ऑयल, डायमंड, ड्राईवुड। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस में आपसे इनके एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। टैप वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट डिस्टिल्ड वाटर एक्ट्स एज एन इंसुलेटर। देखिए बहुत अच्छी सी बात है, डिस्टिल्ड वाटर से इलेक्ट्रिसिटी करंट पास इसलिए नहीं होता क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर में कोई भी सॉल्ट प्रेजेंट नहीं होता। वाटर इज फुल्ली प्योर, उसके अंदर कोई मिलावट नहीं है, इसलिए वो एक इंसुलेटर की तरह से काम करेगा। लेकिन एक टैप वाटर जिसके अंदर नंबर ऑफ सॉल्ट्स डिजॉल्व होते हैं, उसमें से होकर के इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास हो सकती है, इसलिए इट विल बी ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सारी बातें भी आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। चलिए यहाँ पर एक क्विक टेस्ट है, इसको तो आप लोग आई थिंक कर ही लेंगे। कुछ एग्जांपल्स लिखने हैं आपको। कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, इलेक्ट्रिक सेल, सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड केमिकल यूज्ड इन ड्राई सेल्स, ये सभी हम अभी पीछे पढ़ करके आए हैं, आप इसको
कर सकते हैं अपने आप। सेफ्टी प्रिकॉशंस, इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए वो सब आपको पता होने चाहिए, और एक बार मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करना चाहूंगा बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिप्लेस द फ्यूज्ड बल्ब ओनली व्हेन इट इज स्विच्ड ऑफ एंड कूल। बल्ब ठंडा हो तभी आप उसको रिप्लेस करिए। जलता हुआ बल्ब कभी भी हाथ से नहीं छूना चाहिए क्योंकि वो गर्म हो जाता है, राइट। और फ्यूज बल्ब को बदलते वक्त इस बात का खास ध्यान रखें कि स्विच ऑफ होना चाहिए। स्विच ऑन की कंडीशन में इलेक्ट्रिक शॉक लगने का खतरा बना रहता है बच्चों। नेवर टच इलेक्ट्रिकल स्विचेस और गैजेट्स व्हेन योर बॉडी इज वेट। नहा धो के निकले हैं, पूरी बॉडी गीली है और जाकर के बिजली का स्विच ऑन या ऑफ कर रहे हैं, कभी भी ऐसा ना करें क्योंकि आप गीले हैं और आपकी बॉडी से होकर के इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है और आपको एक तगड़ा सा बिजली का झटका लग सकता है। डू नॉट ट्राई टू रिपेयर इंस्टॉल इलेक्ट्रिकल वायरिंग और अप्लायंसेज। आपको नॉलेज नहीं है, अपने घर में इंजीनियर बनने की कोशिश ना करें। बिजली के किसी भी उपकरण को अपने आप ठीक करने की कोशिश ना करें, इसके लिए हमें इलेक्ट्रीशियन की हेल्प लेनी चाहिए। डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल पोल्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स ऑन द रोड। सड़क पर चलते हुए कुछ बच्चों की आदत होती है खंभों पर हाथ मारते हुए चलते हैं, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि पता नहीं कौन से खंभे में इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है। डू नॉट टच ए हैंगिंग वायर ऑन द रोड। सड़क पर लटके हुए बिजली के तारों की तरफ कभी भी हाथ ना बढ़ाएं। नेवर फ्लाई काइट्स नियर ओवरहेड पावर लाइन। सड़कों पर, छतों पर पतंग उड़ाते वक्त ये जरूर देखें कि आसपास बिजली की लाइन तो नहीं गुजर रही है। एंड नेवर ज्वाइन द इलेक्ट्रिक वायर्स विद बेयर हैंड्स। और कभी भी नंगे तारों को हाथ से नहीं जोड़ना चाहिए, उसके लिए हमें प्लास्टिक या किसी और चीज की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पर बात खत्म हो जाती है, टर्मिनोलॉजी शुरू होती है। कुछ नई टर्म्स जो इस चैप्टर में यूज की गई हैं, कुछ नए शब्द, उसके बारे में उनका एक कलेक्शन यहाँ पर दिया हुआ है। एक बार हम चलिए थोड़ी सी निगाह मार लेते हैं। सेल क्या होता है? सेल ए डिवाइस that converts chemical energy to electrical energy, electric current, the flow of electricity through an electric circuit. It is called electric current. Electric circuit, the path through which electric current flows. Switch, a device used to make or break a circuit. Filament, a thin wire inside an electrical bulb that glows when electricity is passed through it. Conductors, materials that allow electricity, they are called conductors. Insulators, materials that do not allow electricity. Electric shock, a condition when electricity of high voltage passes through the body of a living organism. Wrap up करते हैं पूरे चैप्टर को फटाफट। Electricity plays a very important role in our daily life. A battery is formed by combining two or more cells. The cells that cannot be recharged are called primary cells, and the cells that can be recharged are called secondary cells. Solar cells converts solar energy into electricity. A circuit that is complete and allows electric current to pass is called closed circuit. This is very important. A circuit that is not complete and does not allow electricity current to pass is open circuit. An electric torch is a held electric powered source of light. An electric bulb produces light when the filament of the bulb gets heated to a suitable temperature. अरे कुछ questions आ गए हैं. Things you know. Tick mark. Which of the following is not a component of a circuit? Circuit में क्या नहीं होता है? Filament नहीं होता, क्योंकि filament तो bulb में होता है. What is used in torches? Dry cells. Yes, dry cells. Secondary cells, generator fuse. No. What is used in making or breaking a circuit? यहाँ पर हम एक स्विच यूज करते हैं जिसकी हेल्प से हम किसी भी सर्किट को ब्रेक कर सकते हैं. Which of the following is a conductor? Good conductor, iron certainly. बाकी की चीजें तो जो दिखाई दे रही हैं यहाँ पे प्लास्टिक, वुड एंड क्लॉथ, ये इंसुलेटर्स हैं. The path along which electric current flow is known as switch, battery, electric cell and electric circuit. तो this is electric circuit. ये path है जहां से होकर के electric current flow करता है, right? तो ये सारी चीजें आप लोगों के समझ में आ गई होंगी बच्चों.
fill in the blank, you have to do it yourself. Every cell consists of terminals. Secondary cells are also called cells. Electric current flows in a. A dash is often referred as key. All metals are examples of. Right. State whether the following statements are true or false. Metals are good conductors of electricity. बिल्कुल ठीक बात कही गई है. Dry cell is a secondary cell. Never. Yes, dry cell is a primary cell, right? Okay. Plastic is a conductor of electricity. Plastic is a conductor of electricity. This is false. Secondary cells can be recharged and used many times. बिल्कुल ठीक बात है. और we should fly kites near overhead power lines. बड़ा खतरा हो जाएगा. This is a false statement. तो ये बात भी क्लियर हो गई. इसके बाद match the column. You can do it yourself. I can help you out. Copper is a good conductor. Switch open or closed. Switch always make or break a circuit. So in this way you can do all these questions on these terms. You can match the columns and answer the following questions. You have to write these answers from your book. So you read your book very carefully and write the answers of these questions in your notebook, right? So thank you very much. This chapter gets over now, and now we'll meet very soon with a new chapter with a new concept. Thank you very much.